बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल के हवाले से, पुर्तगाल के वीज़ा के हवाले से, पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से और पुर्तगाल के टीआरसी के हवाले से। आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरें फैल रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पुर्तगाल जाने के ख्वाहिशमंद लोग जो हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, कंफ्यूज हैं कि पुर्तगाल जाएं या ना जाएं, क्योंकि जो ख़बरें गर्दिश में हैं वो हैं कि जी पुर्तगाल में रिहाइश नहीं मिल रही, टीआरसी नहीं मिल रही, पुर्तगाल सेफ जो है वो केसेस को डील नहीं कर रहा, सेफ का इदारा बंद होने वाला है और ईमेल्स नहीं आ रही और पुर्तगाल में काम नहीं मिल रहा, रिहाइश नहीं मिल रही। तो इन सब सवालों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन देखेंगे क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पुर्तगाल में रिहाइश मिल रही है या नहीं मिल रही। बिल्कुल मिल रही है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी एक बात यह है कि जिस तरह हमारा पाकिस्तान में कैपिटल है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में एक्सपेंसेस और हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो बिग सिटीज़ हैं उनमें रिहाइश के मसले भी ज़ाहिर है। आपको छोटे घर ज़्यादा रेंट पे मिलते हैं, जबकि यही अगर आप गुजरांवाला, फैसलाबाद या किसी और सिटीज़ या इनसे भी छोटे सिटीज़ में चले जाते हैं तो ऑफ़ कोर्स आपको कम पैसों में बड़ा घर मिल जाता है, अकोमोडेशन, और मिल भी बआसानी जाता है, जिसके लिए आपको ज़्यादा एडवांसेस भी नहीं देने पड़ते। तो लिहाजा मैं आपको सजेस्ट करूँगी, और सब वहाँ पर जो मौजूद हैं हमारे लोग, वो भी इस वक्त यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लिस्बन से प्लीज़ बाहर निकलें। जो नए जाने वाले हैं वो भी लिस्बन में ना जाएं। पुर्तगाल एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा सिटीज़ हैं, और लिस्बन के इर्द गिर्द भी जो सराउंडिंग छोटे इलाके हैं, छोटे गांव वगैरह हैं, गांव देहात, कस्बे हैं। यूरोप के तो कस्बे भी ज़ाहिर है हमारे सिटीज़ से बहुत आगे डेवलप्ड हैं, तो आप उनमें जाकर अपनी किस्मत आजमाई करें। इंडिया से बहुत से भाई ऐसे गए हैं, इंडिया के पंजाब से, वो इस वक्त लिस्बन के करीब जो इर्द गिर्द उसके विलेजेस हैं वहाँ पर वो इस वक्त मुकीम हैं, और उन्हें वहाँ पर बहुत ही बआसानी और अच्छी जॉब्स वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में मिली हुई हैं। और वो लोग इस वक्त कह रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं कि हम लिस्बन में नहीं हैं, हम तो लिस्बन में 2 दिन नहीं गुजार सकते, क्योंकि वहाँ पर इतना कंजस्टेड हो चुका है वो। तो लिहाजा अगर आप लिस्बन से बाहर मूव करते हैं, बाहर सेटल डाउन होते हैं, आपको काम भी बआसानी मिलेगा, जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं और फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा काम है। और वही बात है कि जो लिस्बन में आपको एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, देसी लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नए आने वालों को। जहाँ पे 760 मिनिमम है, 760 यूरो मिनिमम सैलरी है पुर्तगाल में, लेकिन वो भी नहीं दे रहे नए जाने वालों को, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। क्योंकि नए आने वालों को वो मजबूर होते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बस जहाँ हमें जल्द से जल्द काम मिल जाए, हमें जल्द से जल्द रिहाइश मिल जाए, इसलिए वो इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं और 400 यूरो में मंथली काम करने पर मजबूर होते हैं। और प्लस ये कि उनका टैक्स भी नहीं उनका एम्प्लॉयर पे कर रहा होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो लिहाजा आप जाइए, और लिस्बन के अलावा आप इर्द गिर्द छोटे सिटीज़ में और छोटे कंट्री साइड जो होते हैं उनके कस्बे देहात, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर अपनी लक आजमाइए। काम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स वहाँ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, फॉरेनर्स हैं, टेक ओवर बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, इसलिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी बहुत ज़्यादा काम है, हर किस्म का बिज़नेस, फूड का काम है, कोई भी काम है, ऊबर का काम है, हर फील्ड में जॉब्स और वैकेंसीज़ और पोजीशंस बहुत ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिज़नेस एक्टिविटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो लिहाजा ऐसा कोई सीन नहीं है। और अब हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जी कि टीआरसी मिल रही है, टीआरसी कार्ड का क्या इशू है। तो बिल्कुल मिल रहा है। बेसिकली पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैली, अफवाहें गर्दिश में आईं कि जी सेफ ने टीआरसी देना बंद कर दिया है, सेफ केसेस को डील नहीं कर रहा। बेसिकली उनकी एनुअल लीव्स चल रही थी,
چھٹیوں پر سٹاف گیا ہوا تھا، جہاں پر ایک آفس میں اگر 20 لوگ کام کرتے تھے تو 4 سے 5 اس وقت کام کر رہے تھے، 15 لوگ چھٹی پر گئے ہوئے تھے۔ ان کے جو اینول ہالیڈیز چل رہی تھیں اس ویکیشن کی وجہ سے وہاں پر ظاہر ہے جب چھٹیاں چلتی ہیں، ہر ملک میں سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں، تو ظاہر سٹاف وہاں پر اس وقت اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لوگ تو ویسے ہی پروپیگنڈا میں ایکسپرٹ ہیں، تو یہ ریومرز پھیل گئیں کہ جی سیف بند ہو رہا ہے، پرتگال نہ آئیں، پرتگال نے اب امیگریشن دینا بند کر دیا ہے، پرتگال نے ٹی آر سی دینا بند کر دیا۔ تو ایسا کوئی سین نہیں ہے، ڈونٹ گیٹ ڈس اپوائنٹڈ، بالکل ٹی آر سی بھی مل رہا ہے، کیسز کو ڈیل بھی کیا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کویسچن پہ کہ کیا ای میلز آ رہی ہیں، تو بالکل ای میل کا یہ سین ہے کہ مارچ 2022 کے جو کیسز تھے ان کو ای میلز آ چکی ہیں، اور اب اپریل مئی والوں کی باری ہے۔ بائی دا اینڈ آف سپٹمبر انشاءاللہ اپریل مئی کو بھی ای میلز چلی جائیں گی، جنہوں نے کیسز فائل کیے ہوئے تھے اپریل مئی 2022 میں، ان کو بھی اب ای میلز مل جائیں گی۔ اور کیا پرتگال میں کام مل رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس بہت ساری آپشنز موجود ہیں، کوئی ایک آپشن نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اگر ابھی پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں ہیں اور آپ پلان کر رہے ہیں پرتگال جانے کا، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل سکل سیکھ لیں، چاہے وہ کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، اگر آپ کا مائنڈ سیٹ اس ٹائپ کا ہے، آپ کو تھوڑی بہت آئی ٹی کی سمجھ ہے یا انٹرسٹ ہے، تو آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سکل سیکھ لیجئے۔ ضروری نہیں ہے آپ نے ٹوٹل اے ٹو زی پروگرامنگ سیکھنی ہے، آپ کوئی بھی ایک سکل سیکھ لیجئے، کوئی بھی ایک لینگویج سیکھ لیجئے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیجئے۔ اب تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بھی آئی ٹی کے اور ای کامرس کے کورسز بے انتہا کروائے جا رہے ہیں، فری کورسز بھی اویلیبل ہیں یوڈیمی پہ، udemy.com پہ اگر آپ جاتے ہیں گوگل سے تو اس پہ بھی بہت زیادہ فری کورسز اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کک ہیں، شیف کا کورس کر لیجئے، کوئی کوکنگ سے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ سیکھ لیجئے، آپ سیلون کا کام سیکھ لیجئے۔ آپ اگر ڈاکٹر انجینئر ہیں پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی، پھر تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلز میں آ جاتا ہے، ان کو تو آف کورس کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر بھی پرتگال آپ کے لیے اوپن ہے، آپ کے لیے ایک پیراڈائز ہے، کیونکہ پرتگال میں بزنس مین کے لیے اپنا اون بزنس، آپ انٹرپرینیور بنے، جا کے اپنا بزنس رجسٹر کروائیں، اپنی کمپنی رجسٹر کروائیں، اور نہ صرف آپ خود کو اپنا امپلائی شو کر کے، بزنس کا امپلائی شو کر کے، تو آپ اپنا فوراً سے پیشتر ٹی آر سی کلیم کر سکتے ہیں آفٹر 3 ٹیکس ڈیڈکشنز، اور اس کے علاوہ آپ فردر پروفیشنلز کو بھی ہائر کر سکتے ہیں اور ان کو جابز دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھیں پرتگال کی اپڈیٹس 2023 کی، سپٹمبر 23 کے حوالے سے یہ تمام اپڈیٹس تھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کے بہت سے کویسچنز کا آنسر آپ کو اس ویڈیو کے تھرو مل گیا ہوگا، آپ نے اس ویڈیو کو یوزفل پایا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔